प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का बयान कोट किया था और कहा था, मनमोहन सिंह ने आधिकारिक रूप से जब तक वो पृथ्वी पे हैं वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिम समाज में जाने नहीं देंगे। संविधान के मूल स्वरूप, संविधान के आत्मा को परिवर्तित करने वाले आप 42वां संशोधन किसने लागू किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके आपने संविधान के मूल आत्मा को बदलने का प्रयास किया। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार की जो पिछले सरकार ने जो काम किया था उसको लेकर जोरदार तरीके से उन्होंने घेरा और प्रधानमंत्री मोदी के कामों को गिनाया। वहीं कांग्रेस की जो खामियां थी उसको कई तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, चाहे आरक्षण हो, चाहे आपातकाल की बात हो। पहले आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। सम्मानित मंच और मीडिया के बहन और भाई जो आज यहाँ उपस्थित हैं, साथियों, देश में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है, एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये षड्यंत्र क्या है? वंचित, शोषित और पीड़ित दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनकी हकमारी करने का प्रयास हो रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है इन शक्तियों के द्वारा जो आरक्षण और संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण और संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर के उपयोग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का बयान कोट किया था और कहा था, मनमोहन सिंह ने आधिकारिक रूप से, विधिवत रूप से, सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। यह कहां से जायज है, हम पूछना चाहते हैं। बिहार में महागठबंधन के ताकतों से, राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस के लोगों से अगर आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, गरीबों का है, तो हमने स्वागत किया होता। लेकिन एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। संवैधानिक रूप से जो आरक्षण हम लोगों को प्राप्त है, ये मुस्लिम समाज को देने का प्रयास जारी है। उदाहरण है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को काट करके मुस्लिम समाज को दिया गया। अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने यही किया। सभी मुसलमान समाज की जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी भाई और बहनों का आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों को सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी जीवित हैं, जब तक वो पृथ्वी पे हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिम समाज में जाने नहीं देंगे। मजबूती से हम खड़े हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला भाषण हो रहा था सदन के पटल पे, उन्होंने तभी कहा था कि देश में जो सरकार बनी है, इस सरकार के केंद्र में कौन होगा? तो गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित रहेंगे। ये लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले देश के माननीय गृह मंत्री जी का वीडियो काट करके प्रेषित किया जाता है। आखिरकार कारण क्या है? हम पूछना चाहते हैं इंडिया अलायंस के लोगों से, आप शांत क्यों हैं? संविधान के नाम पे भ्रम फैलाते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, आप लोगों के माध्यम से बिहार के और अखिल भारतीय स्तर पे इंडिया अलायंस के जितने भी सामाजिक न्याय के ज्ञाता, संविधान के विशेषज्ञ हैं,
मैं खुली चुनौती देता हूं कि आइए बहस करें। आप संविधान के बदलने की बात करते हो? आपके पास क्या नैतिक अधिकार है? इस देश में आपातकाल लगाने वाले आप, इस देश में संविधान के मूल स्वरूप, संविधान के आत्मा को परिवर्तित करने वाले आप, 42वां संशोधन किसने लागू किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके आपने संविधान के मूल आत्मा को बदलने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया। तो संविधान की मूल धारा को बदले आप, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करे आप, बाबू जगजीवन राम को अपमानित करे आप, सीताराम केसरी ओबीसी समाज के आने वाले आपके अध्यक्ष को अपमानित करे आप। अभी कुछ दिनों पहले इसी प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको एक गिलास पानी पीना था, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों के सामंती मानसिकता का आप व्यवहार देखो। उनको पानी पीना था, वो खुद नहीं पानी पिए। पहले राहुल जी आप पानी पिएंगे क्या? सोनिया जी आप पानी पिएंगी क्या? तो कांग्रेस में दलितों की क्या स्थिति है आप कल्पना कर सकते हैं। आपने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करेगी। वहीं मुस्लिम समाज को लेकर जो ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण दे दे, ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के भी आरक्षण खत्म नहीं करेगी। अगर देश में आपातकाल की बात करें तो ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? 42वें संविधान संशोधन किया गया तो ये किसके शासनकाल में किया गया था? ये बताया कांग्रेस पार्टी। कई तरीके का उन्होंने बात अपने रखा कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस से सवाल मांगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।